जी स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर। Yes, sir. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The fourth principle is controller. Problem is that what first object beyond user interface layer receives and coordinates or controls a system operation. अच्छा, फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि जी एक यूज़र इंटरफेस लेयर बनी हुई है, यहाँ से हम बटन दबाएंगे तो जो भी डेटा होगा वो डेटा नीचे बिजनेस लॉजिक लेयर पे आ जाएगा, ये अपनी एप्लीकेशन लेयर पर आ जाएगा। तो ये डिसीजन हम कैसे करें कि जो वहाँ से जो मैसेज आएगा, जैसे ये मैसेज आ रहा है ऐप लॉजिक रिक्वेस्ट, कोई एप्लीकेशन लॉजिक रिक्वेस्ट है वो आ रही है नीचे, तो यहाँ पे किस ऑब्जेक्ट को ये रिसीव करना चाहिए मैसेज, व्हाट ऑब्जेक्ट शुड दिस बी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ कंट्रोलर. Controller is the first object beyond user interface layer that is responsible for receiving or handling a system operation message. ठीक है जी, तो कंट्रोलर वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन अब हमने कंट्रोलर तो कॉन्सेप्ट तो हो गया कंट्रोलर का जी, कंट्रोलर काम है इट शुड रिसीव एंड फर्दर पास ऑन दोज मैसेजेस। लेकिन कंट्रोलर हमें किस क्लास को बनाना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन। So, solution is to assign responsibility of a class representing one of the following choices. तो जैसे हमने डोमेन क्लासेस देखी, फॉर एग्जांपल ये हमने पीओएस डोमेन मॉडल देखा, इस मुख्तलिफ क्लासेस हैं। अब ये जो क्लासेस हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी एप्लीकेशन लॉजिक लेयर में, तो इसकी क्लासेस होंगी, कुछ हेल्पर क्लासेस भी होंगी, पर प्राइमरीली इन क्लासेस में जाना है। इन्हीं क्लासेस में ऑपरेशंस हम डिफाइन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लासेस आगे फर्दर फिर एनहेंस होंगी और सारा मामला चलेगा। इसी तरह अगर हम मोनोपोली का डोमेन मॉडल देखें ये वाला, तो इस तरह इन क्लासेस, ये बेसिक क्लासेस होंगी वहाँ पे आपकी मिडिल टीयर में, दैट इज एप्लीकेशन लॉजिक लेयर कह लें उसको या बिजनेस लॉजिक लेयर कह लें। तो इन्हीं क्लासेस में से कोई हमने डिसीजन करना होगा, या फिर हमें कोई हेल्पर क्लासेस बनानी पड़ेंगी, इस तरह का काम करना पड़ेगा हमें। तो दिस इज व्हाट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस। So, solution is to assign responsibility to a class representing one of the following choices. One is a facade controller. Either we will create a facade controller or we will create a use case or session controller. तो अगर हम facade controller बनाते हैं तो it should represent, ऐसी क्लास को facade controller बनाए हम which should represent the overall system, or it should represent the root object, or it should represent a device that software is running within, or it should be some major subsystem. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम या तो हम फसैड कंट्रोलर बनाएंगे या हम यूज केस और सेशन कंट्रोलर बनाएंगे। अगर हम फसैड कंट्रोलर बनाते हैं तो उसमें ये इन खूबियों में से और किसी में होंगी तो हम लेंगे, और अगर हम यूज केस या सेशन कंट्रोलर बनाते हैं देन विच रिप्रेजेंट्स द यूज केस सिनेरियो इन विच सिस्टम ऑपरेशन अकर्स। तो इसको आगे थोड़ा लेके चलते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑपरेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑपरेशन। अच्छा,
सिस्टम ऑपरेशन आप ये समझ लें कि जो हम टॉप लेवल ये फॉर एग्जांपल लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू यूज केस डायग्राम। ये यूज केस डायग्राम है। यूज केस डायग्राम में वी फर्स्ट वी मेक द यूज केस, इट इज जस्ट अ टाइटल ऑफ अ यूज केस। उसके बाद हमारा काम होता है कि यूज केस का बिहेवियर हम स्पेसिफाई करेंगे। प्रोसेस सेल सिनेरियो या यूज केस में एक्टिविटीज या एक्शंस कौन से परफॉर्म करने होंगे, वो सिनेरियोज हमने लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसेस सेल सिनेरियो को आगे लेके चलते हैं। प्रोसेस सेल यूज केस है कि प्रोसेस सेल यूज केस का बिहेवियर क्या होगा। वी हैव टू डिफाइन इट आइदर टेक्सचुअली, हम लिखेंगे यूज केस को डिफाइन करेंगे टेक्सचुअली पूरा कि जी ये सिनेरियो होगा, या फिर हम वी कैन मेक यूज ऑफ अ सीक्वेंस डायग्राम। कई दफ़ा हम सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम भी कह देते हैं उसको। तो कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये इट इज़ अ कंट्रोलर एग्जांपल सिस्टम इवेंट, एंड ये आपको नज़र आ रहा है कि सीक्वेंस डायग्राम है। राइट साइड पे सिस्टम नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड पे एक्टर नज़र आ रहा है, कैशियर, और सिनेरियो है प्रोसेस सेल सिनेरियो। Here we call it system use case sequence diagram because we are defining or depicting system as a black box. We are defining system as a black box. System as a black box, the name could be next gen POS, but system keeps it simple. Colon and underline implies an instance and are explained in later chapters, or sequence diagram notation इन द UML। और यहाँ पे हमने एक एक्टर पकड़ लिया है, कैशियर। कैशियर, अब हम क्या बताने जा रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोसेस सेल सिनेरियो में हाउ कैशियर इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम। आई रिपीट, इन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसेस सेल यूज केस। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, या उसको एलिब्रेट कर रहे हैं कि प्रोसेस सेल सिनेरियो में एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी। तो प्रोसेस सेल सिनेरियो में अगर वापस आए 10 पे, तो प्रोसेस सेल सिनेरियो में कस्टमर इंटरेक्ट कर रहा है, कैशियर इंटरेक्ट कर रहा है, और मैनेजर इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस सीक्वेंस डायग्राम से, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसेस सेल सिनेरियो एंड कैशियर इंटरेक्शन। प्रोसेस सेल सिनेरियो में सिस्टम की और कैशियर की क्या इंटरेक्शन होगी। गोइंग बैक टू स्लाइड 42, तो हमने क्या किया कि हमने प्रोसेस सिनेरियो में सिस्टम और कैशियर इंटरेक्शन शो की, और हमने अब उसको कैसे एलिब्रेट करेंगे जी। प्रोसेस सिनेरियो में सबसे पहले कैशियर मेक न्यू सेल मैसेज भेजेगा सिस्टम को, सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा फॉर न्यू सेल। उसके बाद देयर विल बी अ लूप और मल्टीपल आइटम्स एंटर करेगा कैशियर। जब आइटम एंटर करेगा तो आइटम आईडी और क्वांटिटी, ये दो चीज़ें पास करेगा सिस्टम को, और सिस्टम जो है कैशियर को रिटर्न करेगा डिस्क्रिप्शन और टोटल, एंड ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एंड पे डिस्क्रिप्शन और टोटल, ये लूप में बल्कि चलेंगी चीज़ें। ये सेंड करेगा सिस्टम टोटल, और डिस्क्रिप्शन वापस करेगा जो कि उस पर प्रिंट होना होगा चिट के ऊपर। और जब ये सारा आइटम एंटर हो जाएंगी तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा, और कैशियर विल सेंड एंड सेल मैसेज टू द सिस्टम, और system in return will send a grand total with text
टू द कैशियर, फिर कैशियर पेमेंट प्रोसेस करेगा, मेक पेमेंट करेगा, अमाउंट डालेगा कितनी अमाउंट दी है कस्टमर ने, और मेक पेमेंट मैसेज विद अमाउंट भेजेगा, और सिस्टम जो है वो कैश ड्यू और रसीट प्रिंट करेगा और कैश ड्यू मैसेज कैशियर को वापस भेजेगा। तो दिस इज एक तो ये चीज़ है कि हम आपने में भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कोर्स में देखा हो या किसी और कोर्स में कि हम एक फॉर्मेट होता है यूज़ केस का, उस फॉर्मेट में हम पूरा यूज़ केस को लिखते हैं। तो दिस इज अनदर वे ऑफ defining a use case. We can make use of a sequence diagram to elaborate the complete use case. तो इस सिस्टम इससे हमने एक यहाँ पे एक क्लास सी बना दी है द सिस्टम, और उसके अंदर जो मैसेजेस हमने सिस्टम को भेजे हैं वो मैसेजेस जो कि मेक सेल है, एंटर आइटम है, एंड सेल है, दीज ऑल मैसेजेस देन वी कॉल सिस्टम मैसेजेस, कि ये मैसेजेस हमने सिस्टम को भेजे हैं कैशियर ने, और सिस्टम ने अकॉर्डिंगली उनको रिस्पॉन्ड किया है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑपरेशन। एनी क्वेश्चन on this slide? No. No. Okay. Now अब इसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं। हम कहते हैं जी व्हाट ऑब्जेक्ट शुड बी द कंट्रोलर फॉर एंटर आइटम। पीछे जाते हैं, इसमें से ये एंटर आइटम है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि एंटर आइटम हम सिस्टम को भेजेंगे जब, तो सिस्टम ने आगे फिर बिजनेस लॉजिक लेयर को ये मैसेज भिजवाना है ताकि इसको प्रोसेस किया जा सके। तो व्हाट ऑब्जेक्ट शुड बी द कंट्रोलर फॉर एंटर आइटम। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने आइटम आईडी डाली, क्वांटिटी डाली, एंटर आइटम का बटन दबाया, तो एक्शन परफॉर्म्ड होता है जावा में, जिससे एंटर आइटम का इवेंट एक्शन परफॉर्म होता है। और ये जो विंडोज़ होती हैं जावा की, ये जावा फ्रेम की नॉर्मली होती हैं विंडोज़, उसका ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो यहाँ से एंटर आइटम मैसेज अब नीचे आएगा, ये सिस्टम मैसेज है, ये नीचे आएगा। अब यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ पे डोमेन क्लासेस हैं सारी, तो विच डोमेन क्लास शुड रिसीव दिस मैसेज एंड फर्दर प्रोसेस, दिस इज अ क्वेश्चन। विच क्लास of object should be responsible for receiving the system event message. It is sometimes called controller or a coordinator. It does not normally do the work, but delegates it to other objects. The controller is a kind of facade onto domain layer from interface layer. तो ये बेसिकली इंटरफेस लेयर के लिए गेटवे का काम कर रहा होता है डोमेन लेयर, ये जो कंट्रोलर होता है। तो एंटर आइटम किसको रिसीव करनी चाहिए? अगर वापस जाएं यहाँ पे, यहाँ से ज़रा सोच के बताएं ना कि एंटर आइटम को फर्दर प्रोसेस कौन करे। ये डोमेन क्लासेस हैं। लेट्स डिस्कस इट। एंटर आइटम का कहीं ये एंट्री यहाँ पे हो रही है, सेल्स लाइन आइटम, ठीक है। एक ये लेजर है, एक ये स्टोर है, रजिस्टर है। तो एंटर आइटम का मैसेज जो है अभी यूजर इंटरफेस लेयर से यहाँ पे आके उसने प्रोसेस होना है। एंटर आइटम के साथ दो चीजें भी आ रही हैं। क्या क्या चीजें आ रही हैं? आइटम आईडी और डिस्क्रिप्शन। सही आइटम के पास ही आना चाहिए। बस कहीं होना चाहिए।
हमारे हमें प्रिंसिपल क्या बताता है? प्रिंसिपल सर इसका क्रिएटर वही होना चाहिए कि जी फैसाड कंट्रोलर का बनाना है तो इट शुड रिप्रेजेंट ओवरऑल सिस्टम, और इट शुड रिप्रेजेंट अ रूट ऑब्जेक्ट, और अ डिवाइस दैट सॉफ्टवेयर इज रनिंग इन, और अ मेजर सब सिस्टम। इन ऑप्शंस में से को सामने रखें अगर, तो क्या आपका ज़हन कहता है? लगा दें तो कई। सर प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग। या अच्छा फिर चले, आइटम है और सर। एनी अदर गैस? अभी हमने क्या रूल्स देखे हैं? इट शुड रिप्रेजेंट ओवरऑल सिस्टम, इट शुड रिप्रेजेंट रूट ऑब्जेक्ट, ये हो सकता है। चले, अच्छा जी, बाय कंट्रोलर पैटर्न हियर आर सम चॉइसेस। रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल सिस्टम, अ रूट ऑब्जेक्ट, डिवाइस और a subsystem. The option is register class या register object और POS system। ठीक है जी, ये हो सकता है। और अगर हमने उसको यूज केस लेवल पे हैंडल करना है तो फिर हम कोई प्रोसेस हैंडलर या प्रोसेस सेल सेशन टाइप कोई चीज़ बना सकते हैं। अगर हमने सेशन कंट्रोलर्स लेवल पे काम करना है तो ये दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं हमारे। अगर हम रजिस्टर लेते हैं तो एंटर आइटम विल बी रिसीव बाय द रजिस्टर, और अगर हम कोई प्रोसेस सेल हैंडलर कोई बना लेते हैं यूटिलिटी क्लास तो फिर एंटर आइटम विल बी रिसीव बाय, मैसेज विल बी रिसीव बाय द प्रोसेस सेल हैंडलर। गाइडलाइन क्या है? नॉर्मली कंट्रोलर शुड डेलीगेट टू अदर ऑब्जेक्ट्स दैट work that needed to be done. It coordinates and controls the activity. It does not do much itself. इससे भी रिसीव करके खुद कुछ नहीं करना, इसे आगे पास ऑन करना है। अगर रजिस्टर को यूज करते हैं, किसी को भी यूज करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन हमने कपलिंग कम करने के लिए हम ये काम कर रहे होते हैं। ओके जी, फसाड कंट्रोलर, इट इज सुटेबल व्हेन देयर आर नॉट टू मच सिस्टम इवेंट्स। फसाड कंट्रोलर एक ही बनाते हैं हम पूरे सिस्टम के लिए, और फिर वो तभी बनाएंगे जब सिस्टम छोटा होगा हमारा और सिस्टम इवेंट कम होंगे तो। और अगर बहुत ज़्यादा है, एक एक यूज़ केस में बहुत सारे इवेंट हैं, तो फिर हम यूज़ केस वाइज बनाते हैं। जितने यूज़ केस होंगे हर यूज़ केस के अपने बनाएंगे। तो ये चॉइस हमारी होती है हमने क्या करना है। दिस कुड बी एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द ओवरऑल फिजिकल यूनिट सच एज फोन स्विच, कैश रजिस्टर एक्सेट्रा। तो हमने चॉइस किया है रजिस्टर की। डोमेन लेयर में वी हैव चोजन द रजिस्टर। अब अगर हम जाते हैं वापस, तो रजिस्टर क्या चीज़ है? रजिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग अ पीओएस टर्मिनल। ठीक है, तो हमने रजिस्टर को चूज कर लिया है। हम ले सकते थे, कुछ और भी ले सकते थे, जैसे हमने कहा रजिस्टर ले लें, या हम ले लेते इसको स्टोर ले लेते, या लेजर ले लेते। लेजर भी पूरे ओवरऑल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेजर भी किया जा सकता था, इसको भी किया जा सकता था। तो हमने चूज़ किया है रजिस्टर को। अब रजिस्टर ने रिसीव किया एंटर आइटम, तो एज अ रिजल्ट ऑफ एंटर आइटम ये क्या करेगा, ये आगे इसे दो चीज़ें रिसीव की एंटर आइटम में, आइटम आईडी और क्वांटिटी। तो ये क्या करेगा, ये आगे मैसेज पास करेगा सेल्स को, मेक लाइन आइटम, और ये दो आइटम आईडी और क्वांटिटी जो ऊपर से रिसीव करेगा इनको आगे पास ऑन कर देगा सेल को। इसने खुद कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसने आगे मेक लाइन आइटम ऑफ सेल उसको कॉल कर लिया। ठीक है जी, तो ये इस तरह का काम कंट्रोलर करता है।
यूज केस कंट्रोलर व्हेन यूजिंग फैसाड कंट्रोलर, जब यूज केस कंट्रोलर कब यूज करते हैं? व्हेन यूजिंग फैसाड कंट्रोलर लीड्स टू लो कोहेजन एंड हाई कपलिंग। तो अगर तो लो कोहेजन मिल रही हो फैसाड कंट्रोलर से, तो फिर हम ये यूज कर लेते हैं, यानी कि हम मल्टीपल फैसाड कंट्रोलर यूज करते हैं। यानी कपलिंग अगर ज़्यादा हो रही हो फैसाड कंट्रोलर से या कोहेजन कम हो रही हो, तब हम फैसाड कंट्रोलर यूज़ करते हैं। और व्हेन अगर द कोड इन फैसाड कंट्रोलर गेट्स टू बिग, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सिस्टम इवेंट है तभी ये सिचुएशन आएगी। तो अगर सिस्टम इवेंट बहुत ज़्यादा है तो देन वी शुड डिसाइड हमें कंट्रोलर पे यूज़ केस वाइज बनाने चाहिए। जितने यूज़ केसेस हैं हमारे, हम यूज़ केस वाइज बना सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉटेड कंट्रोलर का। What is that? There is only one and it handles too many events. अगर कोई एक अगर किसी ने ऐसा कंट्रोलर बनाया ही है और वो बहुत ज़्यादा इवेंट्स को हैंडल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ ब्लॉटेड कंट्रोलर, बहुत ज़्यादा ये ओवरलोडेड है। द कंट्रोलर परफॉर्म्स द वर्क रादर दैन डेलीगेटिंग इट। और दूसरा है कि कंट्रोलर डेलीगेट ना करे, उस काम को खुद प्रोसेसिंग शुरू कर दे। जैसे सेल्स का काम हमने पीछे दिखाया, उसने सेल्स को क्या करने का, सेल्स का काम खुद पकड़ लेगा, तो अगेन इट विल बी एन इंडिकेशन ऑफ अ ब्लॉटेड कंट्रोलर। and or controller has many attributes and maintains significant system or domain information। तो अगेन तो ये किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी कंट्रोलर के अंदर अगर ये तीन चीज़ें आपको नजर आए, तो देन यू कैन से दैट इट इज़ अ, यू कैन डिक्लेयर इट एज अ ब्लॉटेड कंट्रोलर। ठीक है जी, तो दिस इज इट क्लोजेस द लेक्चर। इसमें यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। मेक लाइन आइटम की हमने बात की थी पीछे, अभी हमने ये मेक लाइन आइटम था, सिस्टम को हम भेज रहे थे, और अभी इसका हमने कोई डिज़ाइन वगैरह की बात नहीं की। ये सेल्स है, और अगर हम इसके जाएं वहाँ पे 11 में, तो हम ये कर रहे हैं कि रजिस्टर को हमने बनाया कंट्रोलर, और रजिस्टर की ऑलरेडी कपलिंग है सेल्स के साथ। तो जो रजिस्टर जब रिसीव करेगा यूज़र इंटरफेस से एंटर आइटम, तो ये आइटम आईडी और डिस्क्रिप्शन पास करेगा सेल्स को। और मेथड जो हमने सोचा है मेक लाइन आइटम का, मेक लाइन आइटम अभी हमने यहाँ पे नहीं वर्कआउट किया। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि सेल को हम मेक लाइन आइटम का मैसेज पास करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमने एक सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग डिफाइन कर दी है, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल इज मेक लाइन आइटम। अब सेल्स को जब आइटम आईडी और डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, तो वो फिर आगे प्रोसेसिंग करेगा सेल्स के साथ, और बाकी जो भी हिसाब किताब करना होगा। तो अप टिल नाउ कंट्रोलर में हमने दो डिसीजन किए हैं। एक डिसीजन ये किया कि कंट्रोलर इज अ रिसीवर of system messages from user interface layer, and register is delegating one of its tasks to sales to calculate the totals of to calculate the जो भी रिसीव करेगा आइटम्स यूजर इंटरफेस लेयर से, वो सेल्स को पास करेगा। फर्दर प्रोसेसिंग सेल्स करेगा, वो अभी हमने डिज़ाइन नहीं की। सिर्फ अभी तक यहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग की है कि जी रजिस्टर इज कंट्रोलर एंड सेल इज गोइंग टू मैनेज द एंटर्ड आइटम्स फ्रॉम यूजर इंटरफेस। अब सेल आगे कैसे करेगा, दैट वी विल डिज़ाइन लेटर ऑन। So here I conclude the lecture. Any question? ठीक है जी, चलें फिर क्लोज करते हैं लेक्चर को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।